हेलो एवरीवन, टू द पॉइंट एचडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के विदेशी शब्द से संबंधित क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी में, उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो आगामी जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम है वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसका। लगभग यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी का, तो उस दृष्टि से आप जो है इसका प्रैक्टिस करिए। तो आज का जो टॉपिक है वो विदेशी शब्द देखेंगे, संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले के 5 वीडियो हिंदी के अपलोड हो चुके हैं, अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? लालटेन ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो जैसा हुआ है, विदेशी भाषाओं की अगर बात करें तो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? पूछा गया कौन सा विदेशी है। ऑप्शन है टिकट, मध्य, मयूर, वचन। तो टिकट की बात करें, टिकट जो है विदेशी शब्द है, जो हिंदी में हम लोग टिकट एज आ इंग्लिश के स्थान पे देवनागरी लिपि में टिकट का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द क्या है? विदेशी शब्द हैं। तो टिकट जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है, यह विदेशी शब्द है। मयूर की अगर बात करें तो मयूर जो है तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव जो होता है मोर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न विदेशी शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? ऑप्शन है उष्ट, अमीर, प्रिय, भक्त। तो विदेशी शब्द पूछा गया है, तो विदेशी शब्द अमीर हो जाएगा। ठीक है, अमीर क्या है? विदेशी शब्द है, यह अरबी भाषा है। कैसा है अमीर? देखिए क्वेश्चन में पूछा जाता है, अरबी, फारसी से संबंधित, पुर्तगाली शब्द से संबंधित पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चनों को हम लोग इसमें देखेंगे। तो अमीर कैसा है? अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के और शब्द होते हैं, जैसे आदमी भी अरबी है, आदत अरबी है, और इज्जत, इलाज, औरत, किस्मत और किला, ये सब क्या है? अरबी है। इसको आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आदमी, आदत, इज्जत, इलाज, औरत, किस्मत और किला, ये सब क्या है? अरबी विदेशी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? पूछा गया तुर्की भाषा का कौन सा नहीं है। देखिए पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद। तो अगर हम बेगम, चेचक और बारूद की बात करें तो ये तुर्की भाषा के हैं, जबकि पैगंबर जो है अरबी फारसी का है। ठीक है, बेगम, चेचक, बारूद ये किसके हैं? तुर्की के हैं। अगर वहीं बात करें तुर्की की और भी बात करें तो दरोगा भी तुर्की शब्द है, बीबी है, कुली है, चाकू है, ये सब क्या है? तुर्की है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी बार पूछे गए हैं सब। पैगंबर, नमाज, रोजा आदि ये सब धार्मिक शब्द हैं जो अरबी और फारसी में आते हैं। कैसा है? पैगंबर, नमाज, रोजा ये सब अरबी फारसी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? कौन सा शब्द विदेशज है? रिक्शा, जूता, तेंदुआ, नाव। तो कौन सा विदेशज हो जाएगा? रिक्शा। रिक्शा क्या हो जाएगा? विदेशज शब्द है, यह जापानी शब्द है। तेंदुआ और जूता की बात करें तो ये देशज शब्द हैं। नाव जो है एक तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानना है। विदेशी शब्द कौन सा है? ऑप्शन है ग्लास, अचल, आश्चर्य, छाता। तो ग्लास की अगर बात करें तो यह क्या है? ग्लास जो है अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, इसको जो है हिंदी में हम लोग हिंदी में ग्लास ही लिखते हैं, और जिसे हिंदी भाषा में अपनाया गया है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के और भी शब्द की बात करें, जैसे टिकट है, क्रिकेट है, कमीशन है, मीटिंग, पेट्रोल, टेलीफोन, प्रेस, बटन, ट्यूशन, डिप्टी आदि सब जो है इंग्लिश शब्द हैं, जिसको हम एज ए हिंदी में देवनागरी लिपि में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विदेशज शब्द हैं, विदेशज शब्द हैं। ऑप्शन है चश्मा, जूता, जीभ, वायु। तो अगर हम चश्मा की बात करें, चश्मा क्या है? विदेशज शब्द है। चश्मा एक फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा के और भी बात करें शब्दों की तो चरखा, चादर, चिराग, चेहरा, ये सब कैसे हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। तो यहाँ पे जो अदर शब्द बताए जा रहे हैं क्वेश्चन के अतिरिक्त, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। निद्रा, अचरज, आलमारी, चबूतरा। तो आलमारी क्या है? आलमारी जो है विदेशी शब्द है, और ये कहाँ का है? तो आलमारी जो है
चाबी, फीता, तंबाकू, ये सब क्या है? पुर्तगाली शब्द है। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, पुर्तगाली जो है तंबाकू यहाँ पे लाए थे, तंबाकू वहाँ का यूज होता था, तो ये पुर्तगाल, जैसे यहाँ पे तो हमको हिस्ट्री से ही पता चल जा रहा है, ठीक है। आलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, ये सब क्या है? पुर्तगाली शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए अलमारी पूछा गया। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी, पुर्तगाली, अरबी, संस्कृत। तो कौन सा? अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं, पुर्तगाली शब्द है। अलमारी कैसा है? पुर्तगाली शब्द है। हिंदी भाषा में किए गए जाने वाले पुर्तगाली और शब्द हैं, जैसे अलकतरा। अलकतरा क्या पुर्तगाली है? अनानास भी पुर्तगाली है। आल्पीन पुर्तगाली शब्द है। बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, ये सब क्या है? पुर्तगाली शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा फारसी शब्द नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा फारसी शब्द नहीं है? मलीदा, पैमाना, इस्तीफा, तनख्वाह। कौन सा फारसी शब्द नहीं है? देखिए मलीदा क्या है? फारसी शब्द है। पैमाना भी फारसी है, तनख्वाह भी फारसी है। इस्तीफा क्या है? फारसी नहीं है। इस्तीफा की अगर बात करें तो ये अरबी है। इस्तीफा कैसी है? अरबी शब्द है, जबकि मलीदा, पैमाना, तनख्वाह, ये सब क्या है? फारसी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? इसमें पूछा गया संकर शब्द कौन सा है? आतिशबाजी, लफंगा, नारिकेल, चुगलखोर। तो संकर मतलब हो गया कि दो शब्दों से जो मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? चुगलखोर हो जाएगा। दो कंट्री के शब्दों से मिलकर बना हो। चुगलखोर की अगर बात करें तो ये संकर शब्द हो जाएगा, ठीक है। चुगलखोर क्या हो जाएगा? संकर हो जाएगा। किन्हीं दो भाषाओं के शब्दों को मिलकर जिन नए शब्दों की रचना होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। किन्हीं दो भाषाओं से मिलकर जो तीसरी भाषा मिलती है, बनती है, उसको हम संकर कहते हैं, ठीक है। छायादार। छायादार क्वेश्चन नंबर 12, छायादार शब्द किसका उदाहरण पूछा जा रहा है? छायादार किसका उदाहरण है? ऑप्शन है तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। तो छायादार की बात करें, कैसा है? संकर है। छायादार शब्द जो है संकर का उदाहरण या हिंदी शब्द के छाया और फारसी के दार से बना हुआ है। तो दो से बना है, कौन सा? छाया और प्लस फारसी के दार से बना हुआ है, तो ये छायादार है, हिंदी और फारसी का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ पूछा गया है। पीला, जलज, पर, दूध वाला। तो इसमें योगरूढ़ की बात करें, जलज हो जाएगा। योगरूढ़ कौन सा हो जाएगा? जलज हो जाएगा। देखिए जलज में जलज कैसे बना है? जल प्लस जा से बना है। जलज का अर्थ, जलज जो है अगर संधि विशेष जल प्लस जा से का बना है, जिसका अर्थ होता है जल में से उत्पन्न। क्या होता है? जलज का मतलब होता है जल में से उत्पन्न, किंतु इसमें कमल का अर्थ लिया जाता है। जैसे जलज का क्या होगा? देखिए ये कहा गया है कि जलज का क्या अर्थ होता है? जल प्लस जा से बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि जल में से उत्पन्न होता है। अब इसका अर्थ हम क्या लेंगे? कमल ले लेंगे। लेकिन जलज शब्द जो है योगरूढ़ है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, मतलब यौगिक दो शब्दों से तो बनते हैं, किंतु अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं। कैसे होते हैं? विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, समझे? तो जलज का क्या हो जाएगा? जल प्लस जा अर्थ का अर्थ होगा जल से उत्पन्न होगा। लेकिन क्या हो जाएगा? इसका अर्थ जैसे जल से उत्पन्न, तो कमल भी जल से उत्पन्न होता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए अर्थ क्या हो रहा है? जल से, जल में से उत्पन्न, लेकिन इसका तीसरा अर्थ हमको क्या निकल रहा है? कि कमल, ठीक है। तो जलज शब्द, ये ऐसे शब्द जिसका तीसरा अर्थ निकल रहा है उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं? योगरूढ़ कहते हैं। योगरूढ़ से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? देखिए भेद तत्सम, तद्भव, यौगिक, विदेशी। तो तत्सम, तद्भव, विदेशज होते हैं, यौगिक नहीं होते हैं, ठीक है। तो तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, विदेशज हो गए, ठीक है। तो कौन कौन होते हैं? तत्सम होते हैं, तद्भव, देशज, विदेशी, ये 4 होते हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर अगर हम शब्दों के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना या बनावट के अनुसार शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। कौन से होते हैं? रचना के आधार पर 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। क्वेश्चन नंबर 15,
पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज, जलज आदि किस प्रकार से के शब्द हैं? तो अगर पंकज की बात करें, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, मिश्रित, तो पंकज और जलज कैसे हैं? योग रूढ़ हैं। देखिए पंकज, तो पंकज का आप क्या, पंकज नाम भी है, ठीक है, लेकिन पंकज का क्या होता है? पंकज का दूसरा अर्थ क्या होता है? कमल होता है, ठीक है। और जलज का जल से उत्पन्न क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जो सामान्य उसका अर्थ के अलावा तीसरे अर्थ देते हैं उसको क्या कहते हैं? योग रूढ़ बनते हैं। तोड़ेंगे तो इसको क्या होगा? जल से, जल में उत्पन्न, पंकज, पंक मतलब जो होता है कीचड़ से उत्पन्न, ठीक है, कीचड़ से निकला हुआ, तो क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। और जलज का भी कमल हो जाएगा। तो ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे? योग रूढ़ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन से हैं? रूढ़ शब्द कौन से हैं? दूध वाला, घुड़सवार, नाक, लंबोदर। रूढ़ शब्द कौन से हैं? दूध वाला, घुड़सवार, नाक, लंबोदर। तो देखिए नाक क्या हो जाएगा? नाक जो है रूढ़ शब्द हो जाएगा। देखिए जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों और जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। कहा गया है कि जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों, ठीक है, मगर जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, अगर उसको तोड़ेंगे अविकार होगा, विकार नहीं होगा उसमें, तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक, कान। देखिए नाक से क्या है? नाक तो हमारा नाक ही है, लेकिन नाक से लोग इज्जत भी लेते हैं, कहते हैं नाक मत कटवा देना, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएंगे? रूढ़ शब्द हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाता है? जिसको तोड़ा, जैसे घुड़सवार, दूध वाला तो तोड़ देंगे, दूध और वाला हो जाएगा, घोड़ा और सवार हो जाएगा, लंबा उधर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नाक को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। खंडों का कोई अर्थ अगर तोड़ देंगे ना और का, तो कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? रूढ़ कहेंगे। अब देखते हैं संज्ञा से संबंधित।